बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वक्त पर आगाह करता रहा और वक्त से पहले आपको अमेरिका, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों और उनके मामला जो पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहे थे आपको आगाह किया। जब जो बाइडन जीत रहा था तो आपको कहा था कि ये सबसे पहले आकर पाकिस्तान पर लगाएंगे ब्लेम और इन्होंने अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालना है, लेकिन इमरान खान की जिम्मेदारी होगी और वो तगड़ा भी जवाब देंगे। अब आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमीद गुल की बात सच साबित हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी फौज अफगान तालिबान की मदद करती रही, जिसकी वजह से अमेरिका को शिकस्त हुई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और फिर उन्होंने हमीद गुल के उस क्लिप का पूरा रेफरेंस दिया। इस पर तफसीली वीडियो आपको हकीकत टीवी बनाकर दे चुका है, लेकिन अब जो इन्होंने घटियापन किया है, तैयार रहें। इन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी है, इन्होंने ब्लैकमेल करना है। आपको ये बात हकीकत टीवी की याद आएगी कि इमरान खान और जो बाइडन, इनकी इतनी सख्त लड़ाई होगी, ये आमने सामने आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल का मामला होगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चेयरमैन ऑफ सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी सेनेटर जैक रीड, इस शख्स ने फ्लोर पर खड़े होकर कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है। ओपनली हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि अफगान स्टडी ग्रुप जो था, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और इस शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी बाकायदा नाम लेकर आईएसआई का कहा कि आईएसआई ने अमेरिका को धोखा दिया। ये दोनों साइड से खेलते रहे थे, ये अफगान तालिबान के साथ मिले हुए, और इन्होंने अफगान तालिबान को पैसा, असलहा, मदद, इंटेलिजेंस मालूमात, तमाम चीज़ें फराहम की और अमेरिका को इस पूरे खेल के अंदर शिकस्त हुई। अमेरिका को गलत फहमी ये हुई कि अमेरिका पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चक्कर में आ गया और समझ ही नहीं सका कि इनका खेल क्या था, और इनको बेवकूफ़ बनाकर पाकिस्तान ने ये जंग जीती। असल में इस पूरे के पूरे खेल की जो विक्ट्री है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। अब आप ये देखें, ये घटिया शख्स उठकर बात क्या कर रहा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये हेडलाइन पढ़ ले, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बाइडन ने अफगानिस्तान से जो निकले हैं ये असल में तो पाकिस्तान की विक्ट्री है, लेकिन कॉस्ट पाकिस्तान ने पे की। अब ये सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब देखिए, इमरान खान की जिम्मेदारी है, जो तगड़ा जवाब उन्होंने ट्रंप को दिया था। ट्रंप को जब जवाब दिया था तो क्या कहा था? उसको कहा था कि जो पाकिस्तान ने कई 100 अरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, 1 लाख अपने लोग शहीद करवा दिए सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम्हारी जंग थी, हमारा तो कुछ था ही नहीं, और तुम हमें कहते हो कि हमने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जो हमें 33 अरब डॉलर दिए, 150-200 अरब डॉलर का तो हमने खाली अपनी इकोनॉमी का नुकसान कर दिया। बाकी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई ही नहीं, वो अगर हम देखें तो 250-300-400 अरब डॉलर तो वो बनती है, जिससे पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ। क्योंकि ये जो खिता अब चल रहा है ये एशिया का बूम है, इसमें चाइना अरूज पर है, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की। पाकिस्तान ने तो आपकी जंग की वजह से नुकसान उठाया। अब आ गए हैं ये ओल्ड पैटर्न की तरफ, ये करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना। इन्होंने असल में टारगेट अब करना है आईएसआई को। जब जैक रीड जैसा बंदा उठकर फ्लोर ऑफ द हाउस आईएसआई का नाम ले और कहे बाकायदा कि असल में ये जिम्मेदार है, इनसे सिर्फ एक चीज पूछे, तुम लोगों के पास कितना ऑफिशियली पैसा तुम लोगों ने लगाया? ऑफिशियली तुम मानते हो कि 2500 अरब डॉलर के करीब लगाया, अनऑफिशियल 4 से 5 हजार अरब डॉलर तुम लोगों ने इस जंग पर लगा दिया। जदीद हथियार तुम्हारे पास, 50 ममालिक की फौज तुम्हारे पास, हुकूमत वहां पर तुम्हारे साथ। तुम लोग ही कहते हो कि हम ओपनली तो नहीं तुम्हारे साथ है, लेकिन किसी ना किसी तरह तो पाकिस्तान तुम्हारे साथ था, हमने तुम्हें यहाँ से रूठ जाने दिया। एक एक चीज तुम्हारे पास मौजूद थी, तुम कैसे शिकस्त खा गए? यानी 50 ममालिक, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात थोड़े से सेकंड्स के लिए कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मिला हुआ था, तुम लोग इल्जाम लगाते हो, तो तुम लोग 50 से ज्यादा ममालिक, एडवांस टेक्नोलॉजी,
यानी वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास तकरीबन अगले 50 साल बाद आनी है, वो तो तुम्हारे पास मौजूद थी। सैटेलाइट तुम्हारे पास मौजूद थे, एक एक चीज तुम्हारे पास मौजूद थी। तुम कैसे शिकस्त खा गए? इसका मतलब है कि तुम बेवकूफ बन गए, बकौल जैक रीड के कि तुम लोग बेवकूफ बने, आईएसआई ने बेवकूफ बनाया। इसका मतलब है कि तुम लोग मान लो कि तुम लोगों का डिफेंस बजट कितना है, 752 अरब डॉलर्स। आप अंदाजा जरा कर ले, इनका बजट जो डिफेंस का है वो 752 अरब डॉलर। पाकिस्तान का 72 साल का कर्जा 110 अरब डॉलर, इनका एक साल का 752 अरब डॉलर। और जो खुफिया सीक्रेट फंड्स है वो अलग है। ब्लैक वाटर तुम्हारे पास, सीआईए तुम्हारे पास, दुनिया भर के अंदर असर और सूख तुम्हारे पास, सारी दुनिया की एजेंसियां आईएसआई के खिलाफ। इसका मतलब है कि तुम एक एजेंसी से मार खा गए हो। तो फिर शिकस्त पहले मानो, बाकी बातें बाद में होती हैं। तुम लोग बताओ कि तुम लोग 50 ममालिक इकट्ठे चढ़ दौड़े थे, मीडिया तुम्हारा, पाबंदियां तुमने लगाई, पाकिस्तान को फैटफ में फंसाया, हमें F-16 भी ना दिए। उसके बाद पाकिस्तान चाइना की तरफ चला गया, तो डूब कर तो तुम लोग मर जाओ कि तुम लोगों के पास इतना पैसा था, इतना पैसा बहा दिया। जितना तुम्हारा साल का बजट है, ये तकरीबन पाकिस्तान का अगले 400 साल तक का बजट, इस हिसाब से अगर एवरेज देखें तो बनता है। तो तुम्हारा एक साल का बजट है। तुम लोगों के पास पैसा, टेक्नोलॉजी, तुम लोग शिकस्त कैसे खा गए? तुम लोगों के पास तो जराए थे, लेटेस्ट जहाज, ड्रोन्स तुम लोगों के पास, सारी चीजें तुम लोगों के पास। टीटीपी तुमने क्रिएट की, दाइश तुमने क्रिएट की, फिर उसके बावजूद तुम कैसे कह सकते हो कि अफगानिस्तान में तुम शिकस्त खा गए हो? असल में तुमसे बर्दाश्त नहीं ये बात हो पा रही कि तुम शिकस्त कैसे खा गए। तुम वो रिपोर्ट सामने नहीं लाओगे, हमेशा की तरह पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने तुम्हें शिकस्त दी है तो फिर डूब के तुम लोग मर जाओ कि तुम लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना पैसा, और उसके बावजूद तुम पाकिस्तान को हरा नहीं सके। तो फिर अपना मुहासबा करो। तुम लोग इस बात पर नहीं आओगे। आज डारपा जो अमेरिका का इदारा है वो क्या कर रहा है? वो पूरी तरह ये देख रहा है कि रूहानी ताकतों ने अफगानिस्तान में शिकस्त दी। असल में तो तुम्हें तकलीफ है कि खुरासान के हवाले से जो इन इलाकों के मुतालिक अहादीस का जिक्र है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ये अहादीस में मेंशन था कि ये शिकस्त नहीं हो सकती इस खित्ते से, यहाँ से फौजें निकलनी है, जिसमें पाकिस्तान की फौजें भी शामिल है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी कैसे हरा गई, जबकि तुम्हें पता नहीं है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ है पाकिस्तान बनना। और जब रूहानी फैज़ आपको मिलता है तो आप शिकस्त नहीं खाते। ठीक है, वक्ती तौर पर तुम लोग हमें चोट लगा गए, हर जगह पर तुम लोगों ने किया, लेकिन अल्टीमेटली तो शिकस्त तुम्हारी। अब अपनी नाकामियों का मलबा तुम हम पर डालते हो कि हम कसूरवार है। पहले तुम जाकर बताओ कि तुम्हारा 4 से 5 हज़ार अरब डॉलर्स कहां पर झोंक दिया? तुम्हारे लोग क्यों मारे गए? क्यों नाकाम हुए तुम सब? तुम क्यों नहीं अफगान तालिबान को शिकस्त दे सके? हमने तो टीटीपी को तुम्हारे पैदा करदा यहाँ पर शिकस्त दी, तुम लोगों ने क्यों नहीं दी? अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कहने को सिवाय ये ब्लेम करने को कि आईएसआई कसूरवार है, पाकिस्तान की फौज है। अगर पाकिस्तान की फौज और आईएसआई कसूरवार है तो तुम्हारे पास दुनिया की 50 से ज़ायद इंटेलिजेंस एजेंसियां बर वक्त काम कर रही थी, थिंक टैंक्स थे, पैसा था, टेक्नोलॉजी थी। तुम क्यों शिकस्त खा गए हो? अब मलबा आईएसआई पर नहीं डालो। मान लो कि तुम लोग शिकस्त खा गए हो क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम लड़ सको, लिहाजा इस खत्ते से चले जाना अब पाकिस्तान के सुकून में है। और इंडिया को भी तुम लोगों ने अपने साथ खड़ा किया, दाइश खड़ी की, लेकिन फिर भी शिकस्त तुम्हारी बनी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।